साथियों नमस्कार, मैं नीतीश कुमार सिंह हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के, प्रकाश का परावर्तन। साथियों जैसा कि अभी हम वीडियो थोड़ा प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे थे, थोड़ी समस्या की वजह से, अब हम डेली आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे 10th-12th की। और जैसा कि आपकी तैयारी चल रही है उसमें मैंने अभी साइंस में ये मकसद रखा है कि आपकी मतलब अच्छे से पूरी बुक की तैयारी करा सकें। इसलिए ये आपका एक नया प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें होगी 2021 की मतलब टोटल तैयारी होगी आपकी साइंस की, है ना। तो उस प्लेलिस्ट को खोल के देख लीजिएगा, अगर आपने नहीं देखी है तो आपको एक एक करके वीडियो प्रोवाइड कराते जाएंगे। तो अब आज का जो टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन, है ना। तो प्रकाश का परावर्तन किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना, है ना। किसी प्रकाश की किसी चिकनी सतह से, मान लीजिएगा ये चिकना सतह है, प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है ना। प्रकाश का किसी चिकनी सतह से, प्रकाश का किसी चिकनी सतह से, चिकनी सतह आपकी वॉल हो सकती है, मतलब दीवार हो सकती है, और आपकी कुछ भी हो सकता है, ये बोर्ड हो सकता है। देखिएगा मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा करके दिखा रहा हूँ। ये आपकी एक लाइट है और इस लाइट मतलब ये प्रकाश की एक किरण डालेगी और इस प्रकाश की किरण से यहाँ पर टकरा करके इधर को देखो ये जा रहा है ना। मतलब दिख रहा है, मतलब यहाँ से जो टकरा रहा है और इधर को ये जा रहा है। मतलब सीधी सी बात ये है कि प्रकाश का एक चिकनी सतह से, मतलब हमने प्रकाश की किरण गिराई यहाँ पर और वो जा रही है इधर को, मतलब इधर को प्रकाश कर रही है। देखना आप कभी अंधेरे कमरे में कि आपको प्रकाश मतलब इस पे प्रकाश की किरण डालनी है ना, और हमारा प्रकाश इधर हो रहा है। मतलब कैसे हो रहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से तो हो रहा है, मतलब लाइट का रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश का परावर्तन से ही संभव है। जैसे आपने कभी डेली लाइफ में देखा होगा कि आप धूप में खड़े हो जाएं, मतलब जहाँ थोड़ा सा प्रकाश आ रहा है वहाँ खड़े हो जाएं, और वहाँ से हमारा कांटेक्ट अंधेरे कमरे का हो तो वहाँ एक मिरर ले लेना चाहिए, दर्पण ले लेना चाहिए, जिसे आम भाषा में आप शीशा कहते हैं। शीशा नहीं, असल में वो हमारा दर्पण होता है ना, दर्पण या मिरर बोल देते हैं उसे। तो वो ले लेना चाहिए, मतलब जिसके पीछे पॉलिश हो रही हो, है ना, वो पॉलिश ही होती है। होता मतलब जैसे आपका क्या होता है, शीशा के पीछे ही पॉलिश कर दी जाती है तो वो मिरर बन जाता है, दर्पण बन जाता है। जबकि शीशा नॉर्मली क्या, कांच होता है ना, जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। कांच के लिए हमने फिजिक्स में बताया था, आपके लिए 10th वाली में बताया था। अब क्या है, मतलब मैंने लिख रखा है कि प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर, किसी चिकनी सतह से टकराकर, मान लीजिएगा ये एक चिकनी सतह बना दी है मैंने, पीछे पॉलिश कर दी है, ये दर्पण ही ले लिया है, आपका मिरर ले लिया है। तो आपकी एक प्रकाश की किरण डाली और वो परावर्तन हो रही है उसी माध्यम में। देखो माध्यम दूसरा ये वाला था, ये वाला दूसरा माध्यम था और ये वाला इसी का माध्यम है। मान लो यहाँ पर पीछे कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता दूसरे माध्यम में क्या है, लेकिन अभी तो हमने पॉलिश कर रखी है तो दूसरे माध्यम में हमारी पॉलिश है ना। तो प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में, यानी जिधर था उसी माध्यम में वापस लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन मतलब जो हम आपतित करते हैं, आने वाली किरण, आ से मतलब आने वाली किरण, आ से मतलब देखो, आ से मतलब आने वाली किरण, तो आ से याद रखो आपतित किरण, है ना, याद रखो क्या, आपतित किरण। ये आपकी आपतित किरण याद रखनी पड़ेगी, है ना। आ से आने वाली और आ से मतलब आपतित किरण। तो आपतित किरण और ये हो गई आपकी परावर्तित किरण। तो परावर्तन से याद रखो परावर्तित किरण, परावर्तित होना ही तो परावर्तन है। परावर्तन का मतलब क्या है? परावर्तन का मतलब है किसी चीज को परावर्तित होना। तो परावर्तन कोण आपका ये हो गया और आपतित आपका कोण ये हो गया, यानी जिस तरफ से आपतित हो रहा है वो आपतित किरण है और उसके द्वारा बनने वाला कोण आपतन कोण है, और जिस तरफ से परावर्तित हो रही है उसी माध्यम में, है ना, जिस माध्यम मतलब उसी माध्यम में परावर्तित हो रही है वो परावर्तित आपकी किरण है, और जिस एंगल से हो रही है वो परावर्तन कोण है। अब साथियों एक बात आपको याद रखने वाली पॉइंट की ये है कि अगर माध्यम सेम है, और माध्यम सेम होगा ही क्योंकि हम एक माध्यम की बात ही तो कर रहे हैं कि प्रकाश की किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में, मतलब माध्यम को सेम रहेगा, है ना, माध्यम ये सेम रहेगा। जब माध्यम सेम रहेगा तो ये हमारा आई होता है और ये आर होता है, लेकिन दोनों की वैल्यू हमारी बराबर होती है ना। अब आप ये कहेंगे कि जब दोनों की वैल्यू बराबर होती है तो ये आई क्यों रखा गया और ये आर क्यों रखा गया? हमारी मर्जी,
नहीं, मतलब इसका मतलब ये है कि इसे हमने रिप्रेजेंट किया है आई से और इसे आर से किया है। इसे हमने आपतन कोण दिखाया है और इसे परावर्तित कोण दिखाया है। लेकिन इसके हटके थोड़ा सा चला जाए तो बात ये है कि अगर हम माध्यम को चेंज कर दें, अगर हम माध्यम को चेंज कर दें, और इसमें तो देखो माध्यम चेंज हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर आपका दर्पण है ना। जब यहाँ दर्पण है तो माध्यम चेंज करने की कोई बात ही नहीं आएगी, क्योंकि जब हम प्रकाश को परावर्तित करेंगे तो ये तो हमारा एक ही माध्यम रहेगा। अब बात आएगी आपका वहाँ पर सी कोण वगैरह में कन्वर्ट करते हैं कि क्रांतिक कोण क्या होता है, तो यहाँ पर हमारा दूसरा माध्यम लिया जाता है जिससे हमारा परावर्तित ना हो पाए। होती वहाँ भी परावर्तित है लेकिन पूर्णतः परावर्तित नहीं हो पाती है, इसलिए हमने पूर्ण परावर्तन के ऊपर वीडियो बनाएंगे हम आगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा आपतित किरण जो होगी वो हमारी जो परावर्तित ना होकर के अपवर्तन में बदल जाएगी, है ना। तो वहाँ हमारा आई और आर की वैल्यू अलग हो जाएगी, इसलिए हमने दोनों को एक ही मतलब मान नहीं दिया। अब आपके न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो आपका ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के थ्रू आपको न्यूमेरिकल देखने को भी मिलेंगे। आपके एग्जाम में नॉर्मली 1 नंबर में ये पूछ लिया जाएगा कि आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण होता है या नहीं होता है, मतलब कुछ भी दे सकते हैं कि अगर आपका आपतन कोण मतलब मान लो 30 अंश है तो आपका परावर्तित कोण कितना होगा, जबकि माध्यम आपका सेम है ना, जबकि माध्यम आपका सेम मतलब समान है ना, ये दे सकता है नॉर्मली। और अगर वो ये कह दे कि जबकि माध्यम समान नहीं है ना, क्या कह दे कि माध्यम समान नहीं है, तो ये वो वाली बात हो जाती है जो मैंने बताई थी आपके लिए। क्या कौन सी वाली, पर अपवर्तन वाली बात हो जाती है। क्या कौन सी वाली बात हो जाती है, अपवर्तन वाली बात हो जाती है। तो अगर हमारी वीडियो से कुछ थोड़ा बहुत समझ में आता हो, साथियों अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो प्लीज़ डिसलाइक कर दो। क्या फ़ायदा, हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं और आपको भी अच्छी नहीं लगती है। अगर आपको अच्छी लगती है हमारी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हम इस जो हम प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं, अभी मैंने नाम नहीं रखा है, प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं कक्षा 10 की, जिसमें साइंस के सभी इम्पोर्टेंट आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक डालने वाला हूँ मैं एक एक करके। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट की, 4 मिनट की, 3 मिनट की वीडियो में मैं एक एक टॉपिक करके आपको समझाने वाला हूँ, कोई घंटों की वीडियो बनाने वाला नहीं हूँ। जो मर्जी चाहे वो टॉपिक सर्च करना और लास्ट में लिख देना NCERT क्लासिक, NCERT क्लासिक। मान लो आपने प्रकाश का परावर्तन लिखा है ना, प्रकाश का परावर्तन के बाद डाल दिया NCERT और क्लासिक, क्लासिक है ना, क्लासिस नहीं है क्लासिक। इसके बाद ये डाल दो और टॉपिक का डाल दोगे नाम तो सीधे निकल के आएगी ये वीडियो, है ना। ऐसे ही कोई भी टॉपिक का नाम डालेंगे, उसके बाद मेरे YouTube चैनल यानी कि आपके YouTube चैनल, अपने YouTube चैनल का नाम डालेंगे और सबसे पहले अगर मैंने वीडियो बनाई होगी उस टॉपिक पर तो सबसे पहले निकल के आएगी। ये एग्ज़ाम टाइम की बात है, प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा, यूपी टॉप करिएगा। थैंक्स।